बड़ा पोएटिक है कि ही फिनिश द गेम विद द बैट। हाय 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 कैबी, क्या बात है तेरी। ओए ओए ओए, ये विजुअल्स आर देयर फॉरएवर। बस इसको पकड़ लो, इसको संभालो, इसको अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लो, अपनी यादों में संजो लो। ये अक्षर पटेल वो को भी वाले बुला लो, लम्हे ये यार, ये बापू नहीं मिसिंग दोबारा है रिपीट उधर। होते। आ गए। ये कमाल के विजुअल्स हैं और ये आदत सी बनाती जा रही है ये टीम। नवजोत सिंह सिद्धू से भी जानना चाहेंगे शेरीपा, ये टीम आदत बना रही है अब इन ट्रॉफीज को लाने की और ऐसे ही जश्न मनाने की। गुरु, दुनिया पे तो कब्जा कर लिया, दुबई में भी कब्जा कर लिया, पिच पे भी कब्जा कर लिया, सारी दुनिया के दिलों पे कब्जा कर लिया। देखो, मुझे लगता है कि ये इतिहास का वो गौरवमयी हिस्सा है जो मैं अपने बेटे के छोटे बेटे को बताऊंगा। मैं कहूंगा, गुरु, जब तू पैदा हुआ था ना, उससे सालों साल पहले मैंने विराट कोहली को शतक बनाते देखा था पाकिस्तान में। तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम को उठाते देखा था। रोको, जो झुका नहीं, जो रुका नहीं, जो थमा नहीं, उनको देखा था। ये वाकई ऐसा गौरवमयी हिस्सा है हमारे इतिहास का जो पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे बच्चों को गली में, मोहल्ले में विश्वास जगाता रहेगा। और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारत को जोड़ता हो और भारत में इतनी खुशियां बिखेरता हो। और विराट कोहली, कौन कहता है ये 36 का है गुरु? मुझे तो लगता है 26 का है। बहुत से लोग कहते हैं जी रोहित का क्या बनेगा। मैं कहता हूं धोनी के बाद नंबर 2 पे कप्तान अब रोहित शर्मा हो गया है। भैया, एक जिताया सौरव गांगुली ने, एक कपिल पाजी ने, 2 जिताए रोहित शर्मा ने और 3 जिताए धोनी ने। तो ये कितना अहम हिस्सा है। ये इंसान जो है कतार में आगे खड़े रह के कहता है मैं करूंगा। ये कतार में खड़े होके आगे लीडर बनाता है, ये ऐसे मोमेंट्स बनाता है, ये इतिहास बनाता है। वाकई यार, ये दिन खास है। 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास है, जीता जागता इतिहास है। इतिहास तो बनाए। और सुरेश रायना थे इंग्लैंड में जब पिछली दफे ये व्हाइट ब्लेजर्स पहने थे। रायना भाई, ये फीलिंग अलग होती होगी और इसको आप ही व्यक्त कर सकते हो। एक डिफरेंस था, 2013 में विराट कोहली गंगम स्टाइल कर रहे थे, लेकिन आज वो रोहित शर्मा के साथ डांडिया खेल रहे थे। तो इतने साल के बाद अभी डांस होगा। अक्षर पटेल, अय्यर, जिस अंदाज में न्यू यंगस्टर आ रहे हैं टीम में, वो और जो टीम खेली, जैसे पाजी ने बोला, आकाश भैया ने बोला, और स्पोर्ट्स स्टाफ जो बजूबा बोल रहे थे, प्लेयरों से ज़्यादा स्पोर्ट्स स्टाफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका योगदान बढ़ा रहा है। गौतम गंभीर ने जो 5 स्पिनर लेके गए तने, जिस अंदाज में जसप्रीत बुमराह की जो प्लेस खड़ी थी, वरुण चक्रवर्ती को लेके गए, और फैमिली वहाँ पर है। आपको पता है कि कितना सपोर्ट इनका मिलता है, कितनी प्रेस करते हैं वो लोग टफ टाइम में। और ये तिरंगा जब छाती पे लगता है ना, तो कोई भी अपोनेंट हो, आप जी जान लगा देते हो देश के लिए। और ये देश, युवा जो देश का है वो बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है, उनकी इंटेंट बदल रहा है वो। और जिस अंदाज में आप देखोगे जो अय्यर ने बैटिंग करी है, जो वरुण चक्रवर्ती खेले, विराट कोहली खेले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिस तरह से रोहित शर्मा ने आज 9 खेला, शुभमन गिल ने जो शतक लगाया हो, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो, सारे टिक थे बॉक्स। और टिक थे गौतम गंभीर। आज गंभीर नहीं दिखे, उन्होंने बोला 5 स्पिनर चाहिए हो तो मुझे चाहिए हो, ट्रॉफी वही जिताए। अय्यर, ही इज़ बीन फिनोमिनल विद हिज परफॉर्मेंस। हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखा, जिस अंदाज में फर्स्ट क्लास में गए, विकेट लेके आगे बढ़ते रहे, उन्होंने अलग तरीके से परफॉर्मेंस किया, लेकिन इंटेंट के साथ एक कामनेस दिखी पूरी टीम में, एक प्लानिंग दिखी, और शेरों की तरह धाड़े हैं आज ये दुबई में। वेरी वेल डन रोहित शर्मा, वेरी वेल डन भारतीय टीम। किसी भी टीम के पास 3 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब नहीं और एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस। आकाश, इस पूरे टूर्नामेंट में हर मुकाबले में भारत को जब एक मैच विनर की जरूरत थी, किसी एक खिलाड़ी ने अपना हाथ ऊपर किया। वन मैन शो नहीं था ये। तने बिल्कुल ठीक कहा आपने एक्चुअली, क्योंकि हर मैच में एक नया बंदा, और ये खिलाड़ी वैसे कंसिस्टेंट रहा है। ये प्लेयर ऑफ द मैच शायद अवार्ड लेके ना निकला हो, लेकिन लगातार काम करता रहा है पाकिस्तान के सामने। यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया के सामने दैट इज व्हाट विराट कोहली डज। और लग रहा था ना कि रोहित शर्मा का शो नहीं देखा है भाई, ये कप्तान ने फाइनल में रन नहीं बनाए, आज तक कभी अर्धशतक नहीं जड़ा आईसीसी के फाइनल में। इसने कहा लो भैया, आज खड़ा है कप्तान सीधा ताज, और जो कहता है वो करता है, और करके दिखाया है भैया। आज इस खिलाड़ी ने ना
दिल भी जीता है और ट्रॉफी भी जीती है। एक और ट्रॉफी कप्तान रोहित देखिए शर्मा के ये नाम। एक कलेक्टिव विक्ट्री थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी एक की नहीं, किसी एक के निर्भर रह के नहीं। अगर आप देखें अलग अलग मैचेस में अलग अलग हीरोज थे, खास तौर पे केएल राहुल सेमीफाइनल और फाइनल कहानी के अंत तक रहे, बेड़ा पार लगाया और वो भी तूफानों में चिराग जला के बेड़ा पार लगाया। और देखिए किस तरह से ये खुशी चेहरों पे चमक रही है, देखने वाली होती है मुंह पे रौनकें। जीत आया हो जो रण, जीत आया हो जो मन। और ये है वो सपोर्ट सिस्टम, वो अर्धांगिनी जिसने मुझे लगता है कि बहुत सहयोगी प्रक्रिया बनाई है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो आज भारतीय टीम ने किया है, दिस इज टीम इंडिया सरफेसिंग, दिस इज नॉट अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स, दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सरफेसिंग। और मुझे लगता है केएल राहुल के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह थे, आज वो स्थापित खिलाड़ी हैं और आज ये जोड़ी जो है, दे आर द टोस्ट ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। शरीफा, ये मैं तने गौतम इज जॉइनिंग अस। तो अभी मैं अभी वेट कर रहा हूँ उनका, एक बार जरा माइक अप हो जाए। गौती इफ ही इज रेडी आई विल गेट हिम इन, क्योंकि वैसे ये विजुअल बड़े कमाल के वो देखिए, रोहित है साथ में, वहाँ जय भाई थे, वो देखो फैमिली साथ में है। और फैमिली एक जो इमीडिएट फैमिली यहाँ पर है, और बाय द वे वो मिस्टर आईसीसी है, पहला उसका ट्रॉफी है ये, जरा ध्यान रखिएगा। और अपनी अम्मी को 205 लेके आए विकेट्स पर वो। पहली ट्रॉफी, दैट वाज आकाश भी मोहम्मद अपनी शमी। अम्मी को लेके आए, वो अमरोहा से आई, हाय, कितनी हाय, अच्छी हाय, लगता है हाय, जिस तरह से अम्मा ने दुआ की उसके लिए। यही तो, और यही तो, रमजान यही का तो। महीना चल रहा है, वो ट्रॉफी तो बनती है। जब माँ दुआ करती है अपने बेटे के लिए तो ट्रॉफी तो भारत आती ही आती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तो देखिए इमीडिएट फैमिली है, कप्तान की फैमिली है, पर उसके साथ ना 150 करोड़ भारतीयों की जो फैमिली है वो वहां पर मौजूद है, जो हर पल, हर दिन, हर सांस में वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ करती है। और क्या कह रहा था मैं आपको, अब भाई गंभीर होने का टाइम नहीं है, अब खुश होने का टाइम है ब्रो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कोच। तो पहले कोच साहब ये बताओ कि 2011 में आपने जीता, आपने ये ट्रॉफी उठाई, हाउ इज इट डिफरेंट यार 2025 में आप बताओ कोच ये जीतते हो, फीलिंग सेम ही है कि फीलिंग कुछ अलग आती है क्योंकि जब कोच बन जाते हो? नहीं, एक्चुअली फीलिंग बहुत अलग आती है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज आप बाहर से बहुत कम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। जब आप खेलते हो तो आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अनबिलीवेबल जिस तरीके से लड़कों ने मेहनत करी है, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें हर मैच एक मस्ट विन मैच है। इसमें आपको कम बैक करने का टाइम नहीं है। वो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, उसमें आपके पास अगर आप गलती करते भी हो तो यू कैन मेक अ कम बैक। बट यहाँ पर टेंशन लेने का नहीं, देने का। बीच बीच में कुछ ऐसे पल आए जब तुम्हारे चेहरे पे प्रेशर दिख रहा था, क्यों मुझे लग रहा था कहीं यार देखिए वो टीवी ना टूट जाए आज। क्या बात थी वो, बताओ ना यार। नहीं शरीफ, ऐसी कोई बात नहीं थी। इनफैक्ट प्रेशर तो है ही। देखो मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि बीजीटी हुआ, वहाँ बहुत ताने कैसे गए। अगर वो जिम्मेदारी इन कंधों में थी तो आज ये जीत 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की, इसका जिम्मा भी इन कंधों के ऊपर होना चाहिए। और ये एक दोगला मापदंड नहीं हो सकता गुरु, दोगला मापदंड नहीं हो सकता। क्यों, पत्थर मारना आसान है, लेकिन ये इतिहास रचना ये हमेशा बड़ा मुश्किल है, दुर्गम कार्य है जो आपने संभव किया, और आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा सुरेश रहना हमारे साथ स्टूडियो में। सुरेश, यू वांटेड टू आस्क हिम समथिंग, बोलना जरा एक बार। मैं सबसे पहले गौतम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो उन्होंने 5 नंबर को अक्षर पटेल को खिलाया। बहुत जद्दोजहद चल रही थी, उन्होंने संकट मोचन बने, फिर 5 स्पिनर उन्होंने खिलाए, वो वरुण चक्रवर्ती को लेके गए वो। तो गौतम भाई हैट्स ऑफ टू योर स्किल्स, और बड़े खुश है, एक थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए बड़े भाई। ये स्माइल सिर्फ तेरे लिए है। आज गौतम गंभीर नहीं है भाई, आज गौतम एकदम खुश है। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गौतम एक अलग चीज हमने देखी, एक सेटल बैटिंग लाइनअप था, उससे आप वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे थे, उसमें कोई लेफ्टी नहीं था टॉप 6 में, लेकिन आप आते हैं, आप कहते हैं देखिए रोल है और उस रोल में मुझे अक्षर चाहिए, उसको आप विश्वास दिखाते हैं और बंदा डिलीवर करता है। पर किस तरीके से ये जो सारी प्लानिंग रची गई, क्योंकि बाहर से आपने कहा ना कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते, पर रणनीति बना सकते। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
टीम स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप सिर्फ अपने आप को प्लेइंग 11 में सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं करते। आप जो टीम मैनेजमेंट आपको जिस तरीके से जहाँ पर खिलाने का सोचती है, जहाँ पर आपका मैक्सिमम यूज़ हो सकता है, वहाँ पर खिलाड़ी को खेलना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत पहले समय से ये सुनते आ रहे हैं कि मैं इस नंबर पे प्रेफर करता हूँ, मैं उस नंबर पे प्रेफर करता हूँ। एक चीज़ जो ज़रूर बदलेगी उस ड्रेसिंग रूम में वो ये है कि आप नंबर डिसाइड नहीं करेंगे, जहाँ पर टीम आपको चाहेगी वहाँ पर आपको खेलना पड़ेगा। एक बात और बताओ, देखिए जो डेप्थ है, 3 क्वालिटी ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या को आप कहाँ तोड़ते हो? बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो एब्सोल्युटली जिस तरीके का इम्पैक्ट है, अगर आप देखें कि आज 50 ओवर हो या T20 क्रिकेट हो, कितने ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनके पास गेम चेंज करने की एबिलिटी है 1 या 2 ओवर में। अगर आप देखें अंडर प्रेशर, वो भी देखिए जब टीम जीत रही होती है आसान से, तब तो कोई भी छक्का मार देता है। आप पिछले मैच में उठा के देख लीजिए, जब अंडर प्रेशर थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आज भी जब आप अंडर प्रेशर थे, बिकॉज जब आप नंबर 7-8 पे बैटिंग कर रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अंडर प्रेशर ही आते हो। वो जो अंडर प्रेशर बड़ा हिट मारने की एबिलिटी है वो बहुत कम खिलाड़ियों में। और एक और आपको श्रेय है गुरु, आपने केएल राहुल को स्थापित कर दिया है। बड़े प्रश्न चिन्ह थे गुरु, कभी नंबर 2, कभी ओपन, कभी 7, कभी 6, मतलब म्यूजिकल चेयर ही चल रही थी। स्थापित कर दिया गुरु आपने। नहीं, मैंने स्थापित नहीं किया, उसकी एबिलिटी ने उसको स्थापित किया। और मैं खिलाया भाई, एन मौके पे खिलाया और उसको विश्वास, जैसे जिसने कहा, विश्वास जगाया और उत्तरदायित्व दिया। उत्तरदायित्व देना बड़ा सुरेश कुछ पूछना चाह रहे हैं। वैसे मुझे पता क्या लग रहा है आप बात सुन के कि गौती ने कहा देखो जी ट्रेन है, अब ट्रेन में डब्बे लगा लो, आगे लगाओ या पीछे लगाओ, डेस्टिनेशन सेम है, तो सबको जहाँ पे भी सेट होगा उसके लिए तैयार रहेगा। बट सुरेश जी और जब गौती भाई के साथ फ्लाइट में जा रहे थे, वो जो वनडे सीरीज जीते थे, बड़ा एकदम सारी मिस्टेक रेक्टिफाई कर रहे। लेकिन गौती भाई आज पार्टी पठान के पास होगी, आपके स्वीट रूम में होगी। नहीं, जिस दिन तू यहाँ पर, अगर तू यहाँ पर होता तब पार्टी होती असली तो। प्रेशर यार गौती, क्योंकि ये वाली बात एक्चुअली ये बताई इन्होंने कि उस दिन भी फ्लाइट में यू वर वाचिंग अ गेम, कि अपने आप को कह रहे यार इतनी तो क्रिकेट तू वैसे कभी नहीं देखता था मेरे भाई। ये कोचिंग का ये प्रभाव है कि घर पे जाते हुए भी यार देख लूं कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे कोई। लेकिन अब 2 महीने में रिलैक्स कर सकता हूँ, को दे सकता है। गौती भाई देखो भाई यार मेरी बात छोड़ो, नहीं। आप अपना शेर सुना दो। मेरा शेर या मैं सुनाऊं? मैं करूं शेर? अच्छा, मैं आपका शेर सुना दूं? सुना दे यार, सुना दे। बताओ, सुना दूं? पहले पे ताला मार यार, आज मेरा शेर खत्म है। मैंने इतने शेर मार दिए, शेर है। मैंने इतने शेर मार दी, जंगल में शेर नहीं है, विधवा हो गई। फन को चलने का हुनर सीखिए जनाब। अरे आगे बताओ। सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़े जाते यार, पाले जब। और आज एक और इतिहास रच दे यार, मेरी गुजारिश है गुरु, बड़े भाई की गुजारिश है, आज भंगड़ा डाल। अरे नहीं, अरे भगा दे। सौदा खराब, गौती भाई बहुत जिद्दी है। पीछे लव यू। तेरी खुशी में मैं बहुत खुश हूँ दोस्त। थैंक यू सो मच। 7th ICC ट्रॉफी। और अभी मतलब एज अ कोच ये क्या एक्चुअली दबाव लाता है कि अब जो है, पहले एक समय होता था कि वंस इन अ वाइल आप सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचते, सेमीफाइनल पहुंचना शुरू किया, पर फाइनल जो था वो उसमें गैप रहता था। भाई 2023 के फाइनल में, 2024 का फाइनल जीतते हो, 2025 के फाइनल पहुंचते हो, डज दैट ऐड मोर प्रेशर, या फिर ये लगता है कि अब पहले समय था, अब भारत का दौर है? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर थी जो हमने कल बात करी, और मेरा एक ही मैसेज था कि वी वोंट फेयर टू लूज अ गेम टू विन अ गेम। और उसका मतलब ये है कि वी विल नॉट फेयर एनीथिंग। कभी भी अंडर प्रेशर मेक श्योर वी आर अल्ट्रा पॉजिटिव, अल्ट्रा अटैकिंग, अल्ट्रा करेजियस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप ऐसे मैचेस खेलते हैं, ऐसे मैग्नीट्यूड के मैच खेलते हैं, तो आपको हमेशा ये डर होता है कि अगर मैंने गलती कर दी तो क्या होगा। ह्यूमन बीइंग्स आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर उस ड्रेसिंग रूम में आपको बैक कर रहे हैं जो लोग उस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल सिर्फ एक मैसेज था, इफ एवर इन डाउट ट्राई एंड बी एब्सोल्युटली अल्ट्रा पॉजिटिव, वी विल नॉट फेयर टू लूज अ गेम टू विन अ गेम। बहुत ही एक और मैं तुम्हें श्रेय देना चाहता हूँ कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम सेग्रीगेट करो अपने पूल को। देखो 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो जो T20 खेल रहे हैं वो अलग खेल रहे हैं, और जो अब वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं वो अलग खेल रहे हैं। ये करने का बहुत फायदा हुआ और ये बड़ी बात की है आप लोगों। और ये चैलेंजिंग भी है कोचिंग स्टाफ के लिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी अलग अलग प्लेयर्स मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी रेड बॉल की टीम, T20 की टीम और वनडे की टीम में अगर बहुत अलग अलग खिलाड़ी हों, तो कई बार आपको वो कॉम्बिनेशन सेट करने में मुश्किल होती है। लेकिन अगेन इंडियन क्रिकेट में इतनी डेप्थ है, इफ वी कीप बैकिंग द राइट गाइज, तो ये रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। बट मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे मैंने आपको बोला
we have to be courageous, we have to be bold, we have to be smart, and more importantly, I think we need to be very passionate to play, represent 140 crore Indians. मेरा आखिरी सवाल, तुमने 6 बॉलर खिलाए थे ना, जो 6 बॉलर खिलाए थे आईपीएल में, वो जीत का कारण बने। 2023 के फाइनल वर्ल्ड कप में जब मैं देख रहा था, कई बार कोहली भी गेंद करता था। ये जो 6-7 बॉलर और 7-8 बॉलरों का विकल्प है, क्या इसने दृष्टिकोण भारतीय क्रिकेट का चेंज किया है दोस्त? शेरीपा, ये स्टार्ट हुआ था श्रीलंका की सीरीज से, जो सीरीज हम हारे थे। अगर आप वहाँ पर भी देखें तो रेयान पराग हमारे छठे गेंदबाज थे। उससे पहले हमारे पास सिर्फ 5 गेंदबाज होते थे, 5 फील्डर अंदर, 2 नए बॉल। अगर आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है गेंदबाजी पे। तो सिंपल डे 1 से यही था कि हमारे को 6 विकल्प चाहिए, चाहे उसमें हमारे को अगर अपनी बैटिंग पावर भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, बैटर्स ओनली सेट अप द टूर्नामेंट, और बैटर्स सिर्फ आपको मैचेस जिताते हैं, बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। लवली, बहुत ही हैंड ऑन हार्ट लास्ट जो 6 महीने भारतीय क्रिकेट में रहे, जिसमें घर पे भी हम हारते हैं, फिर हम बीजीटी भी हारते हैं। डिड यू फील कि यार ये कुछ सही नहीं चल रहा है और मुझे सही करना है? डिड यू फील दैट प्रेशर एज अ कोच, जस्ट हैंड ऑन हार्ट ऑन इट? No, absolutely. I feel that pressure every day. Right. Because मेरी accountability और मेरी, बहुत लोगों ने बहुत सवाल भी पूछे, I am only answerable to वो जो 7 या 8 साल का बच्चा 12 बजे से धूप में बैठता है रात को 10 बजे तक, उसकी तरफ है अकाउंटेबिलिटी। मेरी अकाउंटेबिलिटी, और मैं आंसरेबल और किसी का नहीं हूँ। तो एवरी टाइम इंडिया लूजेज अ गेम ऑफ क्रिकेट, मुझे पता है कि जो बच्चा यहाँ पर मैच देखने आता है वो कितना उदास होकर वापस जाता होगा। हम एज ए टीम, हम एज प्लेयर, कोचेस सिर्फ इतना ही दे सकते हैं बच्चों को या अपने फैंस को कि वो वापस खुशी खुशी जा सके। तो नो डाउट कि चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, I feel that pressure every day. The day I don't feel that pressure, I should not be sitting in that dressing room. रोहित की लेगेसी, विराट की लेगेसी, रोहित की लेगेसी, विराट की लेगेसी, इनफैक्ट जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिस तरीके से उन्होंने अभी तक अपने आप को हैंडल किया, जिस तरीके से मेरा मानना अलग-अलग मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं, अलग-अलग लोग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टीम इंडिया आई है। हाँ, एब्सोल्युटली। अगर आप विराट को, बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे विराट के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया के बाद, जिस तरीके से ये कंडीशंस आसान नहीं है बैटिंग के लिए। बहुत चीज़ें हमसे पूछी भी गई कि हम सिर्फ दुबई में खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप आज मुझसे पूछो जिस तरीके की विकेट्स पाकिस्तान में थी, हमारी बैटिंग लाइनअप को शायद वो बहुत ज़्यादा सूट करती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन उसके बावजूद विराट का प्रदर्शन, रोहित का सबसे इंपॉर्टेंट मैच में फाइनल में प्रदर्शन, और मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से केएल राहुल, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, सब ने ऊपर से लेकर नीचे तक, आई थिंक इस टूर्नामेंट में आप एक चीज़ कह सकते हैं कि ये प्रॉपर टीम एफर्ट था। इसमें किसी एक खिलाड़ी ने या 2 खिलाड़ी ने आपको टूर्नामेंट में जिताया। एट डिफरेंट स्टेजेस पीपल हैव पुट देयर हैंड अप एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड, एंड माइंड यू हमारे पास इस टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह भी नहीं था। बुमराह के बिना एक्चुअली ट्रॉफी उठाना, ये बात हम भूल जाते हैं, क्योंकि बुमराह को मिस नहीं करेंगे ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, पर वो भी संभव हुआ है। नाउ अ वेरी डिफिकल्ट वन एक्चुअली। वो कौन सा, अगर लास्टिंग मेमोरी जब यहाँ से आप जाएंगे, मे बी इट इज लिटिल टू सून, इस टूर्नामेंट की वो लास्टिंग मेमोरी क्या होगी गौतम? बिकॉज एज एन इंडिया कोच दिस इज योर फर्स्ट गोल। सी, लास्टिंग मेमोरी सिर्फ एक ही है कि अगर आप अपने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशी दे सकते हैं, उससे बड़ी लास्टिंग मेमोरी क्या हो सकती है? मैंने जैसे आपको बोला, मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरी हर चीज़, आई थिंक आई रिप्रेजेंट 140 करोड़ इंडियंस। अगर चाहे कुछ पल के लिए, अगर आज वो रात को खुशी में सो सकेंगे, अगर वो रात को खुशी मना सकेंगे, उससे बड़ी मेमोरी कुछ नहीं हो सकती, और वो मेमोरी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। वाह वाह, ये आउटस्टैंडिंग, आई मीन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैन, कीप डूइंग इट एंड गुरु जफ्फी विदाउट पप्पी, लव यू मैन, लव यू। आज तूने मेरे साथ भंगड़ा जो डाल दिया ना, इतिहास तूने भी रच दिया। आ गया यार, आप ही का शेयर कॉपी किया मैंने। लव यू लव यू। no, outstanding, of course, that was Superb, यार, that is superb. honest as ever यार, जो दिल में है वो जुबान पे है, और इससे बड़ी तो क्या ही बात हो सकती है। जब ये जड्डू ने लगाया शॉट, आई मीन ये वो कहानियां हैं जो कई बार ना वो अधूरी सी रह जाती हैं। ये रह गई थी 2023 में, ये 2013 के बाद 12 साल बहुत लंबा समय होता है, आप इंतजार कर रहे हैं एज अ क्रिकेटिंग पावर हाउस। ये मान के आप चलते हैं कि इतना लंबा इंतजार तो नहीं होगा ना, हर 14 साल में कुंभ भी आ जाता है। यहाँ पे 12 साल निकल चुके थे, निकलते वेट करते, पर आखिर में वो कहते हैं ना, वो मणि जो है वो हाथ लगी है, देर से आई है, दुरुस्त आई है। और मे भी शरीफा, इसीलिए इस बात का महत्व बहुत है, क्योंकि ना ये बहुत मुश्किल से आई है। सही बात है। देखिए, जो चीज आसान हो ना, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट मिलता ही उसका है। देखिए इस खुशी को, क्रेडिट मिलता ही उसी का है जो दुनिया सोचे कि आप नहीं कर सकते।
देखो ऑस्ट्रेलिया ने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं और काफी सारी चैंपियंस ट्रॉफी भी थी, लेकिन दुनिया में भारत सिर्फ अकेला देश है जिसने 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो उसमें कोई सानी नहीं है, मतलब उसमें आपके आगे पीछे कोई नहीं है। 5 कॉन्टिनेंट है, 5 कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सभी में जीता है। मैं अगली इंप्रूवमेंट ये चाहता हूं कि जिस तरह से T20 टीम जो साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को मार के आई, राइट, उस तरह से भारतीय टीम की तूती जो है पूरी दुनिया में जहां जाएं वहां भयग्रस्त करें, वहां हराएं और वहां शेर की गर्जन सारी दुनिया में सुने। और वो हो सकता है, वो संभव है। इनफैक्ट 7 ट्रॉफीज है, 7 ट्रॉफीज आईसीसी ट्रॉफीज भारत ने जीती हैं। इट्स ओनली फेयर यार, थोड़ा सा रीलिव करते हैं एक एक लम्हा। 1983 वो था वो विश्व कप जिसने कहानी शुरू की थी, जहां से भारतीय क्रिकेट बदल गया एंड इट वाज नेवर द सेम अगेन। बदल चुका था सब कुछ। और उसके बाद 2002 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, ऑफ कोर्स द शेयर ट्रॉफी बट अ ट्रॉफी नेवरदलेस। उसके बाद 2007 में वो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप वो उठाते हैं धोनी के धुरंधर। उसके बाद 2011 में जीतते हैं, 2013 में जीतते हैं, 2024 में जीतते हैं और फिर ये बारी थी चैंपियंस ट्रॉफी उठाने की और ये जीत के दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया 10 टूर्नामेंट जीत चुके हैं, भारत नंबर 2 पे अब आ चुका है। वेस्ट इंडीज थोड़ा सा इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन चुका है। इंग्लैंड वहां पर है जरूर, पर ये जो डोमिनेशन है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मेरे लिए बड़ा टेक अवे ये है, 2025 2024 यानी कि अब चीजों ने बदलना बड़ी तेजी से शुरू किया है। पहले जो समय लगता था 1983 के बाद कब आया, सीधा 2000 में आया, 17 साल करना पड़ा इंतजार। अब नहीं है वैसा इंतजार। और तुमने बिल्कुल सही कहा, बैंग ऑन, स्पॉट ऑन, क्योंकि 83 में जब भारतीय टीम गई थी ना, 83 में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय टीम जीत सकती है। वो जो कपिल पाजी ने